Hello student, now we discuss about discovery of electron. In the year 1897, J.J. Thomson investigated the cathode rays and found that the cathode rays are a stream of very small negatively charged particles which are 1837 times lighter than a hydrogen atom and are present in all atoms. Later, these particles were named as electrons. साइंटिस्ट जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, इन्वेस्टिगेट किया था कि जो कैथोड रेस होती है वो बहुत स्मॉल होती है एंड निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से बनी होती है और वो पार्टिकल्स बहुत ही लाइटर होते हैं, इतने लाइटर कि हाइड्रोजन से भी लाइटर। दैट मीन्स हाइड्रोजन बहुत ही छोटा है और उसके कंपैरिजन में 1837 टाइम्स लाइटर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड हर एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और वो जो कैथोड पार्टिकल्स है, वो जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, उनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। अब ये एक्सपेरिमेंट कैसा था ये इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। दिस इज़ डिस्चार्ज ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो हम वैक्यूम पंप से रिमूव कर दे रहे हैं। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो गया। अब देखिए, जब हमने हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया, यहाँ पर लगाए हमने दो इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड। जब हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो इस कैथोड के साइड से एक रेस ट्रैवल हो रही थी। अब इसको कैसे पता करें कि वो ट्रैवल हो रही है? तो एनोड की साइड में छोटे छोटे से होल कर दिए और एनोड की बैक साइड पर फ्लोरोसेंस की स्क्रीन लगा दी, जो कि ZNS से बनी होती है। फ्लोरोसेंस की स्क्रीन पर रे आकर स्ट्राइक होती है तो ग्लो होती है। इसलिए ये पता करने के लिए कि सच में यहाँ से कोई रे ट्रैवल हो रही है तो यहाँ पर फ्लोरोसेंस की स्क्रीन लगा दी। इसके ऊपर जब ये रेस पड़ रही थी तो एक ग्लो हो रहा था। लो प्रेशर होने की वजह से ये आपस में टकरा नहीं रहे थे क्योंकि बीच में कोई बैरियर नहीं था। अब देखो, कैथोड के साइड से मतलब निगेटिव साइड से जो रेस जा रही थी वो कहाँ जा रही थी? पॉजिटिव की तरफ, मतलब एनोड की तरफ। तो इसलिए इस रे को नाम दे दिया गया कि कैथोड रेज। फिर एक और आगे एक्सपेरिमेंट करें कि कैथोड रे जो है वो निगेटिव चार्ज है, तो ये क्यों निगेटिवली चार्ज है? तो फिर और देखा कि ये जो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो ये निगेटिव चार्ज होना चाहिए। फिर और एक एक्सपेरिमेंट करें, एक ऊपर एंड नीचे के साइड में इलेक्ट्रिक प्लेट लगा दी है, एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव। और फिर इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करें तो ये जो कैथोड रे है ये डिफ्लेक्ट हो रही थी इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब निगेटिव है तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। इसका कंक्लूजन ये निकला कि जो कैथोड रेस है वो निगेटिव चार्ज रखते हैं। तो फिर धीरे धीरे और ऐसे एक्सपेरिमेंट होते गए। फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया कि फिर से जो रेस है वो डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो फिर कैथोड रेस को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स नाम क्यों दिया उसको? तो देखो, जो हमने इलेक्ट्रोड लिए थे मीन्स कैथोड एंड एनोड, ये होते हैं मेटेलिक रॉड। तो मेटल किससे बने हैं? मैटर से। मैटर में होते हैं एटम्स। तो ये जो एटम्स है उसके अंदर निगेटिव चार्ज निकल रहा है मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये बताया गया कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को हम और अच्छे से समझने के लिए इस मॉडल को देखते हैं। एक कैथोड है, एक एनोड है। एनोड में बीच में एक होल है और दोनों भी इलेक्ट्रोड बैटरी से कनेक्ट है। और जब हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो एक रे जो है वो ट्रैवल होगी कैथोड से एनोड की तरफ, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सामने हम एक स्क्रीन लगाएंगे, फ्लोरोसेंस स्क्रीन। और उस स्क्रीन पर जब रे पड़ेगी तो वो ग्लो होगा और चमकेगा, जैसे कि आप यहाँ पर ग्रीन डॉट को देख पा रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। एक पॉजिटिव प्लेट है और एक निगेटिव प्लेट है। तो जो कैथोड रेज है वो पॉजिटिव की तरफ डिविएट होगा क्योंकि कैथोड निगेटिव है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई बाय J.J. थॉमसन। So in next lecture we discuss about discovery of proton.